हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं, जो आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, जो आप लोग का चैप्टर 1 है नमक का दरोगा, इसका हम लोग अभ्यास का सारा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में पूछा गया है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो इसका आप लोग उत्तर कैसे दिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग लिखेंगे कि कहानी में वंशीधर मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है। वे एक ईमानदार अधिकारी है और जो वंशीधर जो है वो एक ईमानदार अधिकारी है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि उन्होंने पंडित आलोपदीन की बड़ी रिश्वत भी ठुकरा दिया, और जो वो वंशीधर जो है वो आलोपदीन की बड़ी जो रिश्वत थी उसको भी ठुकरा दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा, और जो था वंशीधर वो अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। उनकी सच्चाई बहुत प्रेरणादायक है, और उनकी जो सच्चाई है वो बहुत प्रेरणादायक है, इसलिए वो सबसे अच्छे पात्र है। तो इस कहानी में सबसे अच्छे पात्र कौन है? तो वंशीधर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें पूछा गया है कि नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं। तो कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? तो हम लोग इसका और आप लोग उत्तर कैसे दिखेंगे? तो आप लोग उत्तर लिखेंगे कि पहला, वे बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति है। वो जो थे वो पहला, वे बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति है। वे पैसे के बल पर सबको अपने पक्ष में करना चाहते हैं, और वे पैसे के बल पर सबको अपने पक्ष में करना चाहते हैं। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि दूसरा, वह समझदार और व्यवहारिक भी है। और वो दूसरा पॉइंट पे आप लोग लिखिएगा कि वह समझदार और व्यवहारिक भी है। वे वंशीधर की ईमानदारी को पहचान लेते हैं, और वो वंशीधर है यानी कि वंशीधर उसकी ईमानदारी को पहचान लेते हैं। अंत में वह उन्हें अपने यहाँ नौकरी देते हैं। अंत में वो वंशीधर को नौकरी दे देते हैं। ठीक है, इससे उसका अच्छा और समझदार पक्ष दिखता है। तो मुझे आशा है मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो इसमें पूछा गया है कि कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई और उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में आपसे उस अंश को उदित करते हुए बताइए कि इस समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो इसका आप लोग उत्तर कैसे दिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वृद्ध मुंशी को देख लेते हैं। तो वृद्ध मुंशी में आप लोग लिखिएगा कि वृद्ध मुंशी बताते हैं कि समाज में लोग ईमानदारी से ज़्यादा पैसे को महत्व देते हैं। और जो वृद्ध मुंशी जो है वो बताते हैं कि समाज में लोग ईमानदारी से ज़्यादा पैसे को महत्व देते हैं। वे अपने बेटे को ऊपर की कमाई करने की सलाह देते हैं। ठीक, वो क्या क्या कहते हैं? अपने बेटे को ऊपर की कमाई करने की सलाह देते हैं। लोग गलत तरीक़ों से पैसा कमाने को सही मानते हैं, और अभी के ज़माने में आप लोग देखिएगा तो गलत तरीक़ों से पैसा कमाना को लोग सही मानते हैं। हालांकि यह समाज की सच्चाई है, और यह जो है वो समाज की सच्चाई है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर कि वकील के बारे में आप लिखना होगा आप लोगों को कि वह मानता है कि नौकरी में सिर्फ वेतन पर ध्यान देना नहीं चाहिए। और जो वकील है वो मानता है कि सिर्फ नौकरी में सिर्फ वेतन पर ध्यान देना नहीं चाहिए। उसके अनुसार असली फ़ायदा ऊपरी आय यानी कि रिश्वत से है। वकील के अनुसार उसका जो ज़्यादा रिश्वत से है। ठीक, उसके अनुसार असली फ़ायदा उसके आय रिश्वत से होता है। वह वेतन को पूर्णमासी का चांद कहता है। और जो वकील जो है वो कहता है कि वेतन को पूर्णमासी का चांद कहता है, जो धीरे धीरे घट जाता है। उसकी सोच है कि इंसान को व्यवहारिक बनाकर ज़्यादा कमाई करनी चाहिए, लेकिन उसकी यह सोच नैतिक रूप से गलत मानी जाती है। गलत मानी जाती है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं। अब इस गौर नंबर में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? तो शहर का भीड़। तो शहर का भीड़ में आप लोग कैसे देखिए कि तमाशा देखने वाले मानसिकता दिखती है। ठीक, यहाँ पर तमाशा ज़्यादा देखते हैं शहर के लोग। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो आप लोग लिखिएगा कि लोग सिर्फ देखने और मज़ा लेने आते हैं। जो लोग होते हैं ना शहर में, वो सिर्फ देखने और मज़ा लेने आते हैं। उन्हें सच्चाई और न्याय से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। यह समाज की उदासीनता को दिखाता है, और यह जो है वो समाज की उदासीनता को दिखाता है। लोग दूसरे के परेशानी में भी मनोरंजन ढूंढते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई, और यह जो एक कड़वी सच्चाई है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 नंबर में आप लोगों को जो इसमें दो पूछा गया है कि निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ठीक, तो इसमें कैसे हम लोग पढ़ेंगे? तो नौकरी में क्या देखा? होड़ी की ओर ध्यान मत देना,
यह तो पीर का मजार है। ठीक, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय है हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यासी प्यासी बुझता है। ठीक, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्यमान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो हम लोग इसका उत्तर कैसे देंगे। तो सबसे पहले क नंबर में दिया गया है कि यह किसकी उन्नति है, यानी कि उक्ति है। ठीक है, तो उन्नति है। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे देंगे कि यह उक्ति वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी की है। वृद्ध मुंशी की है, किसका, तो वंशीधर के पिता। ठीक, वे अपने बेटे को नौकरी के बारे में समझा रहे हैं कि वे चाहते हैं कि बेटा अधिक कमाई करे। उनकी सोच अनुभव पर आधारित है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। अब हम लोग ख नंबर में क्या क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि मासिक वेतन की पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, यानी कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो हम लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि मासिक वेतन एक बार पूरा मिलता है, जैसे पूर्णिमा का चांद, फिर धीरे धीरे खर्च हो जाता है, अंत में कुछ नहीं बचता है, जैसे चांद घटता है। ठीक, यानी कि पूर्णिमा का रात को आप लोग देखिएगा तो धीरे धीरे चांद घट जाता है। ठीक, इसलिए वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा जाता है। इसलिए जो वेतन है उसको पूर्णमासी का चांद कहा जाता है। यह अस्थायी होता है। ठीक, इसमें आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रहती। समझ में आ गया। अब गो नंबर कि क्या आप एक पिता के इस कथन से सहमत है। तो क्या आप इसका जो पिता जो था तो इस कथन से आप लोग सहमत है। तो हम लोग इसका उत्तर कैसे देंगे कि नहीं, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। ऊपरी आय रिश्वत लेना गलत है। जो ऊपरी आय जो रिश्वत लेता है वो गलत बात है। ठीक, यह समझ में भ्रष्टाचार बढ़ाता है। ये समझ नहीं होगा मेरे को, समाज होगा। क्या होगा, समाज। ठीक, समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। ठीक, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए और वंशीधर ने सही रास्ता चुना, इसी में सच्ची सफलता है। और जो वंशीधर जो थे वह सही रास्ता चुना था। ठीक, अब 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग इसके आधार को कैसे स्पष्ट करेंगे। तो पहला शीर्षक ईमानदारी की जीत हो सकता है। तो पहला शीर्षक देखिए, जो ईमानदार व्यक्ति रहता है वो हमेशा जीत लेता है। ठीक, क्योंकि अंत में वसिंधर वसीधर की सच्चाई जीतती है। वसीधर की सच्चाई जीतती है। दूसरा शीर्षक रिश्वत और न्याय हो सकता है, क्योंकि कहानी में दोनों के बीच संघर्ष है। यह दोनों शीर्षक कहानी के मुख्य विचार को दिखाते हैं, इसलिए यह उपयुक्त है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोगों का जो पूछा गया है कि कहानी के अंत में अलाउद्दीन के वंशीधर को मैसेंजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं। तो आलोक दीन वंशीधर की ईमानदारी से, आलोक दीन नहीं होगा, क्या दिया है तो रुको, तो इसका क्या होगा, तो आलोक दिन हो जाएगा। ठीक, वंशीधर की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि ऐसा व्यक्ति भरोसामंद होता है, इसलिए उन्होंने उसे मैसेंजर बना दिया। ठीक, यह उसके विचार में बदलाव को दिखाता है कि अगर मैं अंत लिखना तो मैं भी यही करता, क्योंकि ईमानदारी का सम्मान होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, और आप लोगों का आज कौन दिन है। तो आज आप लोगों का जो है गुरुवार है। ठीक, तो अगला गुरुवार को आप लोग भी रेडी रहिएगा। तो कितना बजे, तो 3:50 पर। ठीक, तो फिर आप लोगों का गुरुवार को वीडियो आएगा। ठीक, और आप लोग इसमें कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को किस चीज़ का वीडियो चाहिए। ठीक, हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का, किसी भी चीज़ का चाहिए, तो आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।